प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में कल 7वें श्लोक तक का व्याख्यान हो गया था। स्वजनों के मोह से आसक्त मन वाले अर्जुन के तर्कों का प्रसंग चल रहा है। अर्जुन अपनी कमजोरी भी समझ रहा है, कमजोरी को बता भी रहा है और आगे श्री कृष्ण को अपनी तरह से, अपनी तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा है। तो कहता है वो कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुत्यात् यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् हरात्यभूमा वसपत्नमृत्थम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहता है, माधवो, अपने ही स्वजनों के विरुद्ध, अपने ही पूज्य जनों के विरुद्ध मैं आखिर युद्ध क्यों करूं? व्यक्ति कोई भी कार्य सुखों के लिए करता है, लेकिन क्या इस कौरव सेना को जीत करके और हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करके सच में मुझे सुख मिल जाएगा? माधव, हस्तिनापुर की बात तो छोड़िए, इस ब्रह्मांड में सबसे समर्थ राज्य है सुराणाम। चौथी लाइन में चतुर्थ पंक्ति, सुराणाम, देवताओं का, देवताओं का, सुराणाम आधिपत्यम, जिस राज्य पर देवताओं का आधिपत्य स्वामित्व है, अर्थात स्वर्ग का राज्य। तो सुराणामपि चाधिपत्यम, सुराणामपि आधिपत्यम, देवताओं के आधिपत्य को भी अर्थात स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के अपि माने भी, और देवताओं का राज्य भी स्वर्ग में नहीं, भूमौ। कहाँ है भूमौ? तीसरी पंक्ति में ये शब्द है भूमा असपत्न वृद्धम। इसमें 3 शब्द हैं, भूमौ असपत्नम रिद्धम। संधि हुई है, भूमौ के औ को आव होकर के भूमाव बन गया। ए चोयवायाव सूत्र है संधि का, अयादि संधि हो गई, औ को आव हो गया। तो ये जो देवताओं का साम्राज्य है, अर्थात स्वर्ग का जो समृद्ध राज्य है, वह मुझे स्वर्ग में नहीं, धरती पर ही मिल जाए। हालांकि ये कभी संभव ही नहीं कि स्वर्ग जैसी समृद्धि, स्वर्ग जैसा समृद्ध राज्य धरती पर उपलब्ध हो जाए। यह असुलभ, यह दुर्लभ साम्राज्य भी अगर मान लीजिए, कल्पना करूं कि मैं धरती पर प्राप्त कर लूं, अवाप्य, अब आप और ल्य प्रत्यय, अब उपसर्ग, आप धातु और ल्य प्रत्यय ठीक तरह से प्राप्त करके देवताओं के समर्थ राज्य को, स्वर्ग के राज्य को इस धरती पर भी, धरती पर प्राप्त करके मुझे नहीं लगता, नहीं प्रपश्यामि, पहली पंक्ति में नहीं प्रपश्यामि, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं तो दूर दूर तक भी इस विषय में आश्वस्त नहीं हूँ। प्रपश्यामि, देखता हूँ, विचार रखता हूँ, या मुझे नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? कि मम, मेरा,
मेरा। अब मम को जोड़िए, यत शोकम, ये शोक नहीं है, यत माने मेरा जो शोक है, मेरा शोक क्या है? इंद्रियों को, इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति की जो समस्या है, मतलब मेरा शोक क्या है? इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक, अर्थात व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त रखना चाहता है। व्यक्ति सुख किसको कहता है? आत्मा अनुकूल जो व्यक्ति, जिसको इंद्रियां, उसकी जीभ को अच्छा स्वाद मिल जाए, उसकी आँखों को अच्छा रूप मिल जाए, उसकी जो त्वचा है वह स्पर्श का अच्छे से अच्छे स्पर्श को महसूस करे, उसके कान में मधुर मधुर शब्द आ जाए, उसकी नाक सुगंधित पदार्थों को सूंघे, यही उसके लिए सुख है। लेकिन इंद्रियां समृद्ध, इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। इंद्रियों का स्वभाव है भोग की पराकाष्ठा। क्या व्यक्ति जो बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं, क्या उनकी वो तृप्त हो गए? क्या जिनकी आंखों ने सुंदरतम वस्तु को देख लिया, क्या अब उनकी आंखों में कोई देखने की लालसा नहीं रही? जिन्होंने स्वादिष्टतम पदार्थों का स्वाद ले लिया, क्या उनकी जीभ अब आगे के लिए कोई पदार्थ का स्वाद लेना नहीं चाहती? नहीं, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। ये इंद्रियों को स्वभाव है, ये इंद्रियों को स्वभाव है, ये कभी तृप्त नहीं होगी। जिसके पास आज जितना है वह उससे आगे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो इंद्रियों की सारी इंद्रियों का जो शोक है ना, जो इंद्रियों का शोक है, वह शोक ही इनका शोषण करता है, इनको दौड़ाता है। व्यक्ति क्यों दौड़ रहा है? तृप्ति के लिए, और तृप्ति मिलती नहीं। जब तक ये मन में तृप्ति का भाव नहीं आएगा, तब तक समृद्धि चाहे जितनी प्राप्त हो जाए, कभी भी शोक दूर नहीं होगा। तो कहते हैं इंद्रियों का शोषण, देखिए यह तो शोक नहीं है, ये संधि करेंगे तब शोक बनता है, शोकम और उत शोषण, शोषणम। तो इंद्रियों का शोक को सुखाने वाला यह शोक दूर नहीं होगा। आप तो बात करते हैं, केवल आप तो बात करें हस्तिनापुर के राज्य की, मैं तो कह रहा हूँ पूरा स्वर्ग का राज्य भी, समृद्ध राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी नहीं मिलेगा। संजय उवाच, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय। तो संजय कहने लगे, एवं उक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कह रहे कि हे राजन धृतराष्ट्र, जो गुडाकेश है ना, गुडाकेश अर्जुन को कहते हैं। गुडाक माने नीच, गुडाकस्य ईशः, गुडाक का विजेता, निद्रा का विजेता अर्थात अर्जुन। अर्जुन के दो विशेषण इसमें आए हैं, एक तो गुडाकेश, एक परंतप। पर माने शत्रु, पर माने शत्रुओं को तपा देने वाला, अर्थात शत्रु जिसकी वजह से कांपते हों। तो परंतप अर्जुन, तो दो विशेषण, शत्रु को तपा देने वाले और निद्रा के विजेता अर्जुन ने ऋषिकेश को,
भगवान श्री कृष्ण को ऋषिक पवित्र, ऋषिक माने पवित्र, ऋषि के पवित्रता के स्वामी, पवित्रतम, तो ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, परमात्मा का नाम है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश को एवं उक्ता, ऐसे कहकर के, ऊपर जितने भी 2-3 श्लोकों में बातें, ये सब बातें कहकर के, और अंत में एक निष्कर्ष दे करके, क्या निष्कर्ष दे करके, हे गोविंद न योस्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा अपना निश्चय बता करके तूष्णीम बभूव, चुप हो गया। भगवान ने सोचा युद्ध करने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था युद्ध की, और देखिए थोड़ा सा ही दबाव आया, सामने अपने घर वाले को देखा, मोह की आसक्ति कैसी है, कर्तव्य से ही भटक गया। और ज्ञान ऐसा बघार रहा है जैसे कि मैं अज्ञानी हूँ। जब किसी परम संत को, किसी वीतरागी संत को, और कल जिसने वैराग्य लिया है, अभी बिल्कुल नौस्त किया कोई महात्मा वैराग्य की बात करे तो उसको मुस्कुराहट होगी कि नहीं होगी। बहुत बड़े अरबपति और खरबपति सेठ को, और कोई जो है ना 1000-2000 रुपये का 1000-2000 रुपये के वैभव का और कोई पाखंड दिखाए तो मुस्कुराएगा कि नहीं दिखाएगा। तो भगवान उसकी ज्ञान की बातों को, उसकी अज्ञानता को महसूस करते हुए और मुस्कराए, प्रहसन मुस्कराते हुए से, हे संजय कहता है, हे भारत, यहाँ भारत धृतराष्ट्र की ले आया है, हे भरतवंशी, भरतवंश से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, जो भी भीष्म पितामह हो, भरतवंश, ये भरतवंश है पूरा, कौरव वंश है, ये भरतवंश है। तो इस भरतवंश से जुड़े हुए जो भी हैं उनको भारत कह सकते हैं, भरतवंशेन संबद्ध भारत। तो भरतवंशी, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तम उस अर्जुन को उवाच बोले, कौन, ऋषिकेश, श्री कृष्ण बोले। कैसे बोले, प्रसन्न व, मुस्कराते हुए से, इव मानो मुस्करा रहे हो, है ना। उसके कोरे तर्कों को सुनकर के उनको अंदर से मुस्कुराहट आ रही है, तो मुस्कुराते हुए से बोले। किसको बोले, तम, उस अर्जुन को। तम के विशेषण है विषीदंतम, विषाद युक्त अर्जुन को। कहाँ है विषाद युक्त, सेनयो उभयो मध्य, जो दोनों सेनाओं के बीच, उभयो सेनयो मध्य, उभयो माने दोनों सेनाओं के बीच में जो खड़ा हुआ है, ऐसे उस अर्जुन को श्री कृष्ण ये बोले। क्या बोले, ये बोले, असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादान्त्य भाससे, गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। वाह रे वाह अर्जुन, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, जैसे बड़ा विद्वान हो, प्रज्ञावादान। काम तो ऐसे कर रहा है जो बहुत घटिया है ना। जैसे कोई चोर व्यक्ति और ईमानदारी के उपदेश दे रहा हो, कोई डरपोक व्यक्ति, महान डरपोक है लेकिन वीरता के लिए उत्साहित कर रहा हो, तो उस व्यक्ति की बातों का कोई फर्क पड़ेगा क्या। जो व्यक्ति जो भी कहता है और वो अपने स्वभाव के विपरीत कहता है, या जिन बातों को, जिन गुणों को वो जीवन में अपना नहीं पा रहा है, उनका उपदेश दे रहा है, तो ऐसी छूटी बातों को प्रज्ञावाद कहते हैं। कोरी बौद्धिकता, चरित्र में नहीं है पर उपदेश है ना। पंडित जी खुद जो है ना बैंगन खाते हैं और दूसरों से बैंगन नहीं खाने का उपदेश देते हैं, ये पंडित जी का जो उपदेश प्रज्ञावाद हो गया। ऐसे उपदेश ऐसे आचरण जो जीवन में नहीं है, उनका आचरण करना,
कभी क्लास नहीं लेता, लेकिन विद्यार्थियों कभी क्लास नहीं लेता, लेकिन दूसरों को बड़े उपदेश देता है कर्तव्य निष्ठा के। कभी कोई किसी की सहायता नहीं करता, कभी किसी दीन दुखी के आगे कभी कोई काम नहीं आता, लेकिन बड़े बड़े नैतिकता का उपदेश देता है। तो कहते हैं तू जिन बातों का शोक करना नहीं चाहिए, चरित्र में तो उन चीज़ों की चिंता कर रहा है, उन तुच्छ चीज़ों की, उन तुच्छ चीज़ों की तो चिंता की है ही नहीं। जिनकी चिंता नहीं करनी चाहिए उनकी तो चिंता कर रहा है, और बातें बड़ी ऊंची ऊंची बता रहा है, सुख नहीं मिलेगा, दुखों का नाश नहीं होगा। अरे भाई ये तो बहुत ही उच्च दर्शन की बातें हैं, तो बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची, और चिंता हुए जो चिंता की बात ही नहीं है। तो असोच्यान अनुशोचस्तुम, तुम जिन बातों की चिंता कर रहे हो वो असोच्य हैं, सोचनीय नहीं है, उनका तो सोच कर रहे हो, दुख कर रहे हो, और बातें बौद्धिकता की कर रहे हो, ऐसी करो जैसे बड़े पंडित हो। भाई सारांश ये है, असली बात ये है कि जो पंडित होते हैं ना, जो इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, जो बड़े बौद्धिक होते हैं ना, जो सुख दुख के सुख तो नहीं मिलेगा, दुखों का नाश नहीं होगा, ये जो चिंतन है ना, यह चिंतन केवल वो लोग कर सकते हैं वो जो पंडित हैं। और पंडित किसको कहते हैं? पंडित उसको कहते हैं जो न गता सुंच, गत माने चले गए, असु माने प्राण, इनके प्राण चले गए हैं तो उनकी चिंता करता है, और न अगता सुंस, और न जिनके प्राण नहीं गए अर्थात न मरने वालों की और न जीवित रहने वालों की, जन्म मृत्यु की जो चिंता ही नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई अमर नहीं है, जो जीवित है उसकी भी एक दिन, वह भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, और जिसकी मृत्यु हो गई हो वह जन्म लेगा। इसलिए जीवित और मरने वाले शरीरों की चिंता नहीं करते, भौतिक चीज़ों की चिंता नहीं करते। ये सारा जो भौतिक संसार है ये आने जाने वाला है, न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न जीवन स्थायी है, न मृत्यु स्थायी है। इसलिए जो पंडित लोग हैं न मरे हुए लोगों की और न जीवित लोगों की किसी की चिंता नहीं करते। बस आगे कहें।